हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने हाल ही में 12th क्लास के अंदर टॉप किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांशी जैन की, जिन्होंने 600 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स लाके एक इतिहास रच दिया है। तो सबसे पहले मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ दिव्यांशी जैन को और उनकी फैमिली को, जिन्होंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया इस मार्क्स को पहुँचने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में और कामयाबी हासिल करें और सक्सेस उन्हें मिले। लेकिन मेरा एक सवाल है जो कि दिव्यांशी से नहीं है बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से। मैं अपने एजुकेशन सिस्टम से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो ये 100% मार्क्स दिव्यांशी को दिए हैं, क्या वो इस बात की भी श्योरिटी देते हैं कि दिव्यांशी ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको हैप्पीली डील कर पाएगी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम। और ये मेरा सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी डिफ़िकल्टी आती है, जितने भी चैलेंज आते हैं, उसे हम हैप्पीली फील करें, करेजली फील कर पाएँ और उनको डील कर पाएँ। यही एजुकेशन का मेन पर्पस है। लेकिन अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इस मेन पर्पस को की श्योरिटी नहीं दे रहा है और नहीं दे पा रहा है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिव्यांशी जैन हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाई, यानी हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए हैं उनके, जिसका मतलब दिव्यांशी की जो इंटेलिजेंस है वो एक थ्योरी को रिफ्लेक्ट करती है। यानी एक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जो कि बिने ने लिखी थी, और बिने की थ्योरी के हिसाब से दिव्यांशी का इंटेलिजेंस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हर सब्जेक्ट के अंदर 100% मार्क्स लाए। अब ये बिने की थ्योरी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिने की थ्योरी क्या है, और मैं उस बात से मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, बिने ने अपनी थ्योरी में ये लिखा था कि अगर बंदा कोई भी इंटेलिजेंट है तो वो दुनिया का कोई सा भी फील्ड होगा वहाँ वो सफलता हासिल कर लेगा। अगर बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो शार्प नहीं है, तो वो किसी भी फील्ड में सफलता हासिल नहीं कर सकता। ये बिने ने लिखा था, ये बिने की सबसे पहली थ्योरी थी। लेकिन एट प्रेजेंट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका मानना ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में आगे है और कोई बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट में आगे है। हर सब्जेक्ट में 100% लाने का मतलब यह है कि हम बिने की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, और बिने की थ्योरी एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो उस थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं गूगल में। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जो अभी जिंदा हैं, जिसे हम गार्डनर की थ्योरी, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन के अंदर, गार्डनर कहते हैं कि हमारे यहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी हम बहुत सारे इंटेलिजेंस को रखते हैं, बहुत तरह की इंटेलिजेंस हमारे अंदर होती है और सबका मिक्स होता है। लेकिन हम किसी एक ही सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, हम किसी एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, ये हमारा नेचर होता है। उन्होंने बताया है कि हम किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और दूसरे में कम हो सकते हैं। लेकिन ये जो 100% हर सब्जेक्ट में आना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 90 अबव हर सब्जेक्ट में आना, जो कि पहले भी हुआ है, ये दिव्यांशी कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे रहे हैं जिनमें ये हमने देखा है कि 90 अबव हर सब्जेक्ट के अंदर 90 अबव मार्क्स आ रहे हैं। ये कोई एजुकेशन का कोई अच्छा साइन नहीं है, बल्कि ये एक एजुकेशन को थ्रेट है, और ये हमारा एजुकेशन की जो टेंडेंसी कहाँ जा रही है हमें कुछ नहीं पता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे डील करेंगे, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेंगे। क्या 100% मार्क्स लाके हमें ये दो चीज़ें मिलती हैं? मुझे नहीं लगता कि मिलेंगी। तो मैं बात करना चाहता हूँ आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अगर मैं अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम की, यानी एंशिएंट इंडिया की बात करता हूँ, तो एंशिएंट इंडिया के दौरान गुरुकुल चला करते थे, और गुरुकुल के अंदर लोग जो पढ़ाई करने चाहते थे तो उनका पर्पस ये नहीं होता था कि जॉब लेनी है, बल्कि उनको पर्पस ये होता था कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। क्या हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में लिखा तो है कि ये पर्पस है एजुकेशन का, लेकिन क्या प्रैक्टिकलिटी के अंदर इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है?
बिल्कुल नहीं किया जा रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही वजह है कि हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ इस तरीके की है कि चीज़ों को रटा है, मेमोराइज किया है और फिर उसे पेपर पर जाकर रिप्रोड्यूस किया है, यानी उस पेपर पर जाके उसे लिख दिया है। अगर अच्छा लिखा है, अच्छी मेमोराइजेशन है, अच्छा लिखा है तो 100% में से 100% आ सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हर उसमें 100% आना, बल्कि ऐसा सही है। दिव्यांशी ने वन ऑफ हर इंटरव्यूज शी सेड दैट शी हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और वह हिस्ट्री के अंदर ही बहुत कुछ करना चाहती है। तो बहुत खुशी होती अगर हिस्ट्री के अंदर 100% मार्क्स आते और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर एवरेज आता। इससे पता लगता कि हाँ उसका इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा है। लेकिन हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आने का मतलब बिने की थ्योरी को फॉलो करना है, और बिने की थ्योरी क्रिटिसाइज हुई है और बिने की थ्योरी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं मानता, ना उसे एक्सेप्ट की जाती। तो हर सब्जेक्ट में 100% आने का मतलब क्या है? हर सब्जेक्ट में 100% आने का मतलब ये है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड हो रहे हैं, हम जॉब ओरिएंटेड हो रहे हैं, हमें सिर्फ मार्क्स लाने हैं। किसी तरीके से हाई मार्क्स आ जाएं तो हम ये समझते हैं कि हाँ हमें कामयाबी मिल जाती है। लेकिन ऐसे ही हम देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो इतनी परसेंटेज लाने के बाद भी जब वो अपने रियल लाइफ से मिलते हैं तो उसे डील नहीं कर पाते हैं, उससे लड़ नहीं पाते हैं, उससे हार जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। और ऐसे भी अब एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो 55% लाते हैं, 50% लाते हैं और ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे भी लोग। तो क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है परसेंटेज पर ही रहेगी, या हमारी एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ इसी चीज़ पे बच्चे को जज किया जाएगा कि इसके 90% आए हैं, इसके 95% आए हैं, इसके 100% आए हैं? तो ये वीडियोस उन ख़ास तौर से उन पेरेंट्स के लिए हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप 90 अबव लाइए, आप 100 के पास जाइए। मैं उन्हीं सबको पेरेंट्स से हाथ जोड़कर आपको बताता हूँ कि मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो मार्क्स होता है, ये जो परसेंटेज होती है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये ज़िंदगी में कभी भी आपको कामयाबी का साइन नहीं हो सकते। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो परसेंटेज हमें दी जाती है ये बहुत ही बद्धे किस्म से, बहुत ही सारे रीजंस हो सकते हैं। कॉपी चेक करने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, हमारे मार्क्स आते हैं। तो मार्क्स से जज नहीं होंगे, बल्कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से डील कर रहे हैं उस चीज़ से जज होंगे। और एजुकेशन सिस्टम में हमारे कमी है, हमारे एजुकेशन में सिस्टम में ये कमी है कि हम मार्क्स जो हमें मिलते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी हमें असलियत में रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारे अंदर क्या है वो रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि हमारे जो एग्जाम पैटर्न है वो ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एग्जाम पैटर्न के अंदर ही हम देखते हैं कि मेमोराइजेशन पर ज़्यादा जोर है। क्या अगर ज़्यादा चीज़ें याद हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ आप लिख पाओगे और फिर उसी हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ यहीं तक रह गया। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी एक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स शी गॉट 84 मार्क्स, 84% मार्क्स, यानी 84% उसके 10वीं के अंदर आए। वो उसके बाद शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी इसके बाद भी। एंड आई वॉज लाइक 84% बहुत होते हैं 84%। मैंने उसे बताया कि मैं आपका टीचर हूँ, मेरे खुद 55% आए। क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? क्या आप मुझे अपना मॉडल नहीं देखते? देखिए, फिर उसने कहा हाँ, लेकिन फिर भी शी इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज ये ट्रेंड चल गया है। पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं, टीचर भी प्रेशराइज करते हैं कि इतने मार्क्स लाने हैं, सिर्फ मार्क्स के अंदर ही जिंदगी रहती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को हर एक पेरेंट्स के पास पहुँचनी चाहिए और हर एक टीचर के पास पहुँचनी चाहिए, और उन्हें ये इस बात को ज़रूर जानना चाहिए कि ये जो मार्क्स हैं, चाहे ये दिव्यांशी हो या जो कोई भी बच्चा हो, ये 100% लिया है या 100 अबव लिया है या 150% लिया है, डजंट मैटर एट ऑल। ज़िंदगी में सिर्फ अगर किसी को जज किया जाएगा तो उसके एक्टिविटीज़ से किया जाएगा, वो क्या ज़िंदगी में कर रहा है, किस तरीके से लोगों को डील कर रहा है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, उस पर जज किया जाएगा, ना कि इन मार्क्स पर जज किया जाएगा। तो प्लीज़ एजुकेशन सिस्टम को समझिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन पर्पस को सर्व नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ इस बात को जानिए। और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ
करके बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल मत कीजिए मार्क्स के लिए, बल्कि उनको ज़िंदगी को जीने का तरीका बताइए और उन्हें हर तरीके से मोटिवेट कीजिए, चाहे उनके मार्क्स ज़्यादा आएँ चाहे उनके कम आएँ, उनका टैलेंट पहचानने की कोशिश कीजिए। बस यही है मेरा मैसेज इस वीडियो में। इस वीडियो को जहाँ तक हो सकता है आप शेयर कीजिए, पेरेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि इस बात को, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा सके और कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।